आईने वाला कमरा। वो होटल बहुत पुराना था, जंगल के किनारे, जहाँ हाईवे धीरे धीरे खत्म हो जाता है। डैनियल और क्लेयर पूरे दिन गाड़ी चलाकर थक चुके थे। इत्तेफाक से उन्हें ये जगह मिली। काउंटर पर खड़ा आदमी ज्यादा बात नहीं करता था, बस मुस्कुराया और चाबी पकड़ा दी। कमरा नंबर 206, उसने कहा। बस एक बात याद रखना, आधी रात के बाद आईना मत खोलना। डैनियल चौंका। गंभीर हूं, उसने दोहराया। पर्दा लगा देना, हमेशा। क्लेयर हंसी, डरावने होटल वाले। लेकिन इस बार वो आदमी मुस्कुराया भी नहीं। कमरा 206 साफ था, सुकून भरा था। एक छोटा सा फायरप्लेस, एक टेबल लैंप और दीवार पर लगा एक बड़ा सा आईना जो सामने ही था। आईने पर एक लाल मखमली पर्दा लटक रहा था, भारी धूल से भरा हुआ। क्लेयर ने उसे हटाया। बहुत बड़ा है ये, मुझे लग रहा है जैसे मैं कोई पुरानी फिल्म की औरत हूं इसमें। डैनियल कुछ नहीं बोला। आईना उसे असहज कर रहा था। उसका प्रतिबिंब थोड़ा धीमा लग रहा था। पहली रात सब सामान्य था, लेकिन ठीक 12:03 पर डैनियल की नींद खुल गई। कोई आवाज नहीं थी, बस एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने देखा क्लेयर बिस्तर पर नहीं थी। आईने की तरफ देखा। क्लेयर सामने खड़ी हुई थी, लेकिन आईने में उसका प्रतिबिंब बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। वो बस घूर रहा था। डैनियल उठा। क्लेयर? उसने धीरे से सिर घुमाया। पता नहीं मैं यहां क्यों आ गई। उसकी आंखें खोई हुई थी। डैनियल ने उसे वापस बिस्तर पर लिटाया। वो देर तक कांपती रही। सुबह उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की। दूसरी रात क्लेयर सो ही नहीं पा रही थी। उसकी नजरें बार बार आईने की तरफ जा रही थी। ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर है, उसने कहा। फिर डैनियल ने कहा, पर्दा डाल देते हैं। उन्होंने मखमली पर्दा खींच दिया, लेकिन ठीक आधी रात को पर्दा खुद ब खुद खुल गया। क्लेयर एकदम से उठ गई। तुमने देखा? डैनियल ने जाकर पर्दा फिर से बंद कर दिया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, आईने के पीछे से। एक टप टप की आवाज, फिर एक फुसफुसाहट। यह बिल्कुल उसी जैसी है। तीसरे दिन क्लेयर गायब थी। डैनियल उठा। कमरे में सन्नाटा था। बिस्तर ठंडा। वो पूरे होटल में खोजता रहा। बाथरूम, लॉबी, सीढ़ियां, कहीं नहीं। जब वो दोबारा कमरे में आया, आईने का पर्दा खुला हुआ था और आईने में क्लेयर खड़ी थी, लेकिन
सिर्फ आईने में, असल कमरे में नहीं। वो आईने से चिपकी हुई थी। उसका मुंह हिला, चिल्ला रही थी, लेकिन कोई आवाज नहीं। डैनियल भागकर पास गया। क्लेयर! उसकी आंखें फटी हुई थीं। उसने होठों से कहा, वो देख रहा है। और फिर आईने के पीछे एक परछाई घूमती हुई दिखी। डैनियल ने आईने पर जोर से मुक्का मारा, चिल्लाया। कुछ नहीं हुआ। वो नीचे दौड़कर गया। होटल का मालिक अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ चाय पी रहा था। वो आईने में चली गई ना, उसने खुद कहा। डैनियल ने उसका कॉलर पकड़ लिया। ये सब क्या है? वो बोला। वो आईना शापित है। वो आत्माओं को कैद करता है। जिसे वो पसंद करता है ना, उसे ले लेता है, लेकिन उसका शरीर यहीं रह जाता है। डैनियल चीखा, उसे वापस लाना है। एक ही रास्ता है, होटल वाला बोला। एक पादरी है, फादर एल्रिक, 2 शहर दूर। जल्दी करो, वरना आईना उसकी आत्मा को बदल देगा। डैनियल पूरी रात गाड़ी चलाता रहा। समंदर के किनारे एक पुराना लकड़ी का चर्च मिला। फादर एल्रिक ने बिना खटखटाए दरवाजा खोल दिया। मुझे पता था तुम आओगे। वो अंदर ले गया, मोमबत्ती जलाई। वो आईना 7 में से एक है, उसने कहा। 1700 के दशक में एक आदमी ने बनाए थे। उसे लगता था कि आईने सिर्फ चेहरा नहीं, आत्मा दिखाते हैं। उसने अपनी बीवी को उसमें कैद कर दिया, फिर औरों को भी। डैनियल फूट पड़ा, मैं उसे बचाना चाहता हूं। एल्रिक ने कहा, आज की रात ही मौका है, वरना उसकी आत्मा आईने का हिस्सा बन जाएगी। वो दोनों लौटे। रात हो चुकी थी। कमरा 206 अब और भी ठंडा था। आईने के अंदर धुंध भरी हुई थी, जैसे बादल हो। फादर एल्रिक ने चांदी की क्रॉस, एक छोटी शीशी और एक रस्सी निकाल ली। आईने को छूना मत, और जो भी सुने उस पर भरोसा भी मत करना। उन्होंने पर्दा हटाया। क्लेयर फिर दिखी, आईने के अंदर। सिर्फ वही चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही थी। फादर एल्रिक ने आईने के चारों ओर कुछ चिन्ह बनाए। आईना लहराने लगा। तभी वो परछाई फिर आई, ऊंची, झुकी हुई सी और काली। चेहरा नहीं था। वो क्लेयर के पीछे जाकर खड़ी हो गई और बोली, इस बार कमरे में वो यहां ज्यादा खुश है। डैनियल चिल्लाया, झूठ। आईना दरकने लगा। एल्रिक मंत्र पढ़ने लगा। लैटिन में कमरा हिलने लगा। आईना चीख उठा। फादर एल्रिक ने शीशी आईने पर फेंकी। तेज उजाला हुआ। क्लेयर की चीख। आईना चटक गया।
परछाई उस पर झपटी। डैनियल को होश ही नहीं रहा। जब जागा, क्लेयर जमीन पर पड़ी हुई थी, सांसें चल रही थी, वो वापस आ चुकी थी। आईना गायब था, सिर्फ एक ही दीवार थी, सुनसान। उस रात दोनों होटल छोड़कर चले गए, फिर कभी लौटे ही नहीं। कभी कभी डैनियल सपनों में उस कमरे को देखता है और क्लेयर अब कभी आईने के सामने देर तक नहीं रुकती है, और अगर रुकती भी है तो आधी रात के बाद नहीं।